हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 की एक्सरसाइज 11.2। जो चैप्टर का नाम है बेटा यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैं फर्स्ट क्वेश्चन फिलहाल करवाने जा रहा हूँ। तो बोल रहा है क्या इसमें, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। आपको फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो आपको काफी सारे पार्ट्स मिलने वाले हैं, इसलिए उन्होंने बोला है रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। मैंने पहला पार्ट ले रखा है, वेयर सी इज ए कांस्टेंट, और हर एक पार्ट में आपको सी मिलेगा बेटा, हर पार्ट में आपको सी मिलेगा, और सी के बारे में कह रहे हैं कि एक कांस्टेंट है। तो सीधी सीधी बात क्या है वो समझिएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी फैमिली ऑफ कर्व्स की। फॉर एग्जाम्पल मान लो, थोड़ी देर के लिए लेट कर लो, इस इक्वेशन से काफी सारे कर्व आपके बनने वाले। मान लो सपोज करो इस टाइप के, इस इक्वेशन से काफी सारे कर्व बनने वाले, 1 2 3 4 इनफाइनाइट कर्व बनने वाले। तो इन जो कर्व एक फैमिली बना रहे हैं, ये जो कर्व एक फैमिली बना रहे, फैमिली है ये, इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी। अभी काफी सारे इससे कैसे बन रहे हैं, एक इक्वेशन है, काफी सारे कर्व कैसे बना रही है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि सी को अगर आप बदलोगे तो यहाँ पे कर्व आपका बदलता हुआ चला जाएगा। मान लो सपोज करो सी आपने 1 रखा हुआ, तो ये 1.1 रखा हुआ, तो ये 1.2 रखा होगा, तो ये 1.3 रखा होगा, तो ये मतलब फैमिली बनेगी, काफी सारे इस सेट के कर्व बनेंगे, काफी सारे। तो इसको बोलते हैं फैमिली। क्या बोलते हैं? फैमिली बन गई। अब इस जो फैमिली जो ये बन गई आपकी, ये जो फैमिली बन गई कर्व्स की, इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी। क्या निकालनी है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका एक मेथड होता है, बहुत शानदार मेथड है, समझिएगा, बहुत शानदार मेथड है। आपको अगर कांस्टेंट 1 मिलता है, ऐसे क्वेश्चन में कांस्टेंट 1 मिलता है, तो आप एक बार डेरिवेटिव करोगे और इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करोगे, आपके पास इस फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। मैंने क्या कहा फिर से सुन लीजिएगा। अगर आपके पास एक कांस्टेंट मिलता है, जैसे यहाँ पे सी एक कांस्टेंट दिया है, तो आपको एक बार डेरिवेटिव करके कैसे भी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो इस फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। और बेटा अगर दो कांस्टेंट मिलते हैं, तो आप 2 बार डेरिवेटिव कर सकते हो, और 2 बार डेरिवेटिव करके उन दोनों कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ता है, और फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसको फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। जो बात मैंने बोली है बेटा, इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके बेशक से फिर सुन लो, बहुत शानदार बात बोली है। मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगी चीज। यहाँ पे आपको फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन दी है। मान लो ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, इसकी इक्वेशन ये है भैया, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे कांस्टेंट कितने, कांस्टेंट बेटा 1 है, तो आप एक बार डेरिवेटिव कर सकते हो, बस एक बार डेरिवेटिव कर सकते हो, और फिर सी एलिमिनेट करना है, बस इतना काम करना है। डिफरेंशिएशन तुम्हें बढ़िया से आता ही है, बस क्वेश्चन समझो हो जाएगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या आएगा, e की पावर x का, तो e की पावर x जी सर, प्लस में c साथ रहेगा, e की पावर y का e की पावर y, और फिर y का dy बाई dx, और 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0। अब आप एक बार डेरिवेटिव कर सकते हो, आपने एक बार डेरिवेटिव कर लिया, और एक बार डेरिवेटिव करके आप कांस्टेंट को एलिमिनेट करने की सोचना हमेशा। तो भैया कांस्टेंट तो एलिमिनेट नहीं हुआ सर, हो जाएगा एलिमिनेट। मैं इन दोनों इक्वेशन का यूज करके अब c को एलिमिनेट कर सकता हूं। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके मैं c को एलिमिनेट कर सकता हूं। फर्स्ट था, मैंने फर्स्ट का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, ये सेकंड आ गया, एक बार डेरिवेटिव अलाउड है, एक बार डेरिवेटिव अलाउड है। अगर एक कांस्टेंट है तो एक बार अलाउड है, 2 कांस्टेंट है तो 2 बार अलाउड। 2 बार अगर डेरिवेटिव कर दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ध्यान से सुन लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीए एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं, और सीबीएसई बोर्ड में भी भैया, ठीक है। चलो भैया, तो कांस्टेंट खत्म है, समझो कैसे, c e की पावर y की वैल्यू लाके पुट कर दो, c e की पावर y की वैल्यू लाके पुट कर दो, कांस्टेंट खत्म। वहां से c e की पावर y की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इंप्लाइज c e की पावर c इंटू e की पावर y की वैल्यू कितनी आई, 1 माइनस e की पावर x, वो लाके यहां पुट कर दो, बस आपका c खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा e की पावर x प्लस c e की पावर y की जगह 1 माइनस e की पावर x इंटू में dy बाई dx इज इक्वल टू 0। और ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है,
ये फैमिली ऑफ कर्व्स की बेटा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है और मैं आंसर मैच करता हूं। आंसर में बस चीजों को थोड़ा आगे पीछे कर रखा है, मैं आंसर मैच करवा के दूंगा बकायदा। उन्होंने लिख रखा है क्या, इस चीज को मैं इधर ही रहने देता हूं, 1 माइनस ई की पावर एक्स, 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और बच्चों ये आपका उधर जाएगा तो माइनस का ई की पावर एक्स, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो बनेगा ई की पावर एक्स माइनस 1 और साथ में डी वाई बाई डी एक्स, और वो बनेगा आपका प्लस का ई की पावर एक्स। आपको इस टाइप से आंसर दे रखा है एलिमेंट्स की बुक में, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किनकी, फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। तो बहुत शानदार एक्सरसाइज है, ध्यान से समझोगे एक एक चीज समझ में आएगी। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेम सिचुएशन है अभी, आपको फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। अब इससे मान लो ये फैमिली बनती है भैया, कैसे बनती है, मान लो सी आपने 1 रखा होगा तो ये आया होगा, सी आपने 2 रखा होगा तो थोड़ा और आगे आया होगा, C3 रखा होगा तो और आगे आया होगा, तो ये फैमिली बनती है। मान लो इससे फैमिली ऑफ कर्व्स बनता है। इस फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालनी है ना, इससे फैमिली मिलती है कर्व्स की, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो सीधा सीधा मतलब एक ही है, यहाँ पे देखो भैया कांस्टेंट क्या है लिखा हुआ है स्पेशल, वेयर सी इज ए कांस्टेंट। तो आपको एक बार डेरिवेटिव अलाउड है और एक बार डेरिवेटिव करके कैसे भी आपको सी को एलिमिनेट करना है। तो मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो एक बार मैं डेरिवेटिव सीधा सीधा कर ही देता हूं। y का डेरिवेटिव बच्चों dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 तो साथ ही रहेगा, x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 2x, तो इसका 2x आएगा, 2 बाहर है तो बनेगा 4x, प्लस में c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का करना बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक चीज है, माइनस का 2x, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना बहुत जरूरी है, माइनस का 2x। तो भैया आप डिफरेंशिएशन कर चुके हो पर आपका c अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ है, कांस्टेंट अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ है, और कांस्टेंट एलिमिनेट यहां पे करना बहुत जरूरी है। जी सर मैं अच्छे से कांस्टेंट एलिमिनेट कर लूंगा पिछले क्वेश्चन की तरह। मैं एक काम करता हूं सर, सीधा c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लाके इसमें पुट कर देता हूं, मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो भैया मैं रख देता हूं सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट में से c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर लाके, ऐसा भी कर सकते हो, c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट में भी ले जाके पुट कर सकते हो, कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। c एलिमिनेट करना है कैसे भी करके, तो इसकी वैल्यू मैं यहां लाके रखता हूं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 4x, ये माइनस का 2x तो रहेगा ही रहेगा, c इंटू ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू में यहां मल्टीप्लाई में इसके लिख रहा हूं, तो बेटा इसकी वैल्यू आएगी, ये तो y आएगा एक तो आपका, और एक ये इधर आके माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। जी सर बिल्कुल राइट, एकदम सही बात। अब मैं थोड़ा सोल्व करता हूं फिर आंसर मैच करवा देता हूं बस। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू 4x माइनस 2x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस का 4x क्यूब, है ना। देखो बेटा माइनस 2x इसके साथ प्लस का 4x हो गया, 4x के अंदर कर रहे हो तो 4x क्यूब और माइनस का 4x, माइनस का 4x। इसको थोड़ा और सोल्व करो, 4x से 4x कट गया तो dy बाई dx और प्लस का 2xy इज इक्वल टू 4x क्यूब। ये बेटा आपका आंसर है, मैं आंसर मैच कर देता हूं, बिल्कुल बेटा यही आपका यहां पे आंसर है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फैमिली ऑफ कर्व्स की, इन फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये उन कर्व्स की ये इक्वेशन एक है, क्योंकि सी बदलोगे कर्व बदलते रहेंगे तो फैमिली बनाएंगे, तो उस फैमिली ऑफ कर्व्स की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा आ चुकी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेम सिचुएशन है अभी, आपको फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। अब इससे मान लो ये फैमिली बनती है भैया, कैसे बनती है, मान लो c आपने 1 रखा होगा तो ये आया होगा, c आपने 2 रखा होगा तो थोड़ा और आगे आया होगा, c3 रखा होगा तो और आगे आया होगा, तो ये फैमिली बनती है। मान लो इससे फैमिली ऑफ कर्व्स बनता है।
इस फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालनी है ना, इससे फैमिली मिलती है कर्व्स की, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो सीधा सीधा मतलब एक ही है, यहाँ पे देखो भैया कांस्टेंट क्या है लिखा हुआ है स्पेशल, वेयर सी इज ए कांस्टेंट। तो आपको एक बार डेरिवेटिव अलाउड है और एक बार डेरिवेटिव करके कैसे भी आपको सी को एलिमिनेट करना है। तो मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो एक बार मैं डेरिवेटिव सीधा सीधा कर ही देता हूं। y का डेरिवेटिव बच्चों dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 तो साथ ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 2x, तो इसका 2x आएगा, 2 बाहर है तो बनेगा 4x प्लस में c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का करना बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक चीज है, माइनस का 2x, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना बहुत जरूरी है, माइनस का 2x। तो भैया आप डिफरेंशिएशन कर चुके हो पर आपका c अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ है, कांस्टेंट अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ है, और कांस्टेंट एलिमिनेट यहां पे करना बहुत जरूरी है। जी सर मैं अच्छे से कांस्टेंट एलिमिनेट कर लूंगा पिछले क्वेश्चन की तरह। मैं एक काम करता हूं सर, सीधा c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लाके इसमें पुट कर देता हूं, मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो भैया मैं रख देता हूं सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट में से c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर लाके, ऐसा भी कर सकते हो c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट में भी ले जाके पुट कर सकते हो, कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। c एलिमिनेट करना है कैसे भी करके, तो इसकी वैल्यू मैं यहां लाके रखता हूं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x, ये माइनस का 2x तो रहेगा ही रहेगा, c इंटू ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू में यहां मल्टीप्लाई में इसके लिख रहा हूं, तो बेटा इसकी वैल्यू आएगी ये तो y आएगा एक तो आपका, और एक ये इधर आके माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। जी सर बिल्कुल राइट, एकदम सही बात। अब मैं थोड़ा सोल्व करता हूं फिर आंसर मैच करवा देता हूं बस। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 2x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस का 4x क्यूब, है ना। देखो बेटा माइनस 2x इसके साथ प्लस का 4x हो गया, 4x के अंदर कर रहे हो तो 4x क्यूब और माइनस का 4x, इसको थोड़ा और सोल्व करो, 4x से 4x कट गया तो dy बाई डी एक्स और प्लस का 2xy इज इक्वल टू 4x क्यूब। ये बेटा आपका आंसर है, मैं आंसर मैच कर देता हूं, बिल्कुल बेटा यही आपका यहां पे आंसर है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फैमिली ऑफ कर्व्स की, इन फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये उन कर्व्स की ये इक्वेशन एक है, क्योंकि c बदलोगे कर्व बदलते रहेंगे तो फैमिली बनाएंगे, तो उस फैमिली ऑफ कर्व्स की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा आ चुकी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चों इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आपको फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी। आप जब c को बदल रहे हो तो आपका कर्व बदलता जा रहा है, कभी ये कर्व आ रहा है, c1 रखा तो मान लो ये आया, c2 रखा तो ये आया, c3 रखा है तो ये आया, तो ये देता है फैमिली ऑफ कर्व्स। और भैया इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी, बार बार एक ही बात कह रहा हूं, आपको ध्यान में आ भी चुका होगा मैं क्या कह रहा हूं। तो भैया c आपके पास एक कांस्टेंट है और यहां पे आपके पास ये कंडीशन है कि आप एक बार डेरिवेटिव कर सकते हो, एक कांस्टेंट है तो एक बार ही कर सकते हो। अगर आपने 2 बार डेरिवेटिव करके c को एलिमिनेट कर दिया तो वो बिल्कुल गलत माना जाएगा, ध्यान से सुन लो। तो मैं एक बार डेरिवेटिव करूंगा तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका करते भैया c तो साथ रहेगा, e की पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव, e की पावर एफ एक्स का आपको याद होगा, e की पावर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव एफ एक्स का, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। तो e की पावर साइन इनवर्स x डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का, जी सर, प्लस में 3 का डेरिवेटिव बच्चों 0, dy बाई डी एक्स दोनों का कर दिया, 3 का डेरिवेटिव यहां पे आएगा 0, जी सर। अब डेरिवेटिव आप कर चुके हो, बस एक स्टेप बाकी हल्का सा, dy बाई डी एक्स c इंटू ई की पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का सर हमें याद है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर और आगे तो 0 ही। अब करना क्या है, करना ये है
कि सी को एलिमिनेट करना है, सी फिलहाल एलिमिनेट नहीं हुआ, तो बार बार मैं एक ही काम कर रहा हूं। एक तो मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले इधर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। मैं बार बार बेटा फर्स्ट में से कुछ ला के सेकेंड में पुट कर रहा हूं ताकि सी को मैं एलिमिनेट कर सकूं। वहां से फर्स्ट में से c इंटू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ले आओ। कई बच्चे यहाँ पे c की वैल्यू भी निकाल के लाते हैं, बात एक ही है, बात एक ही है, बात एक ही है, ध्यान से सुन लेंगे। तो c इंटू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे लाके हम रख देते हैं। तो अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब इसकी जगह आप y माइनस 3 रखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बेटा y माइनस 3 आएगी। अब सारा मामला इधर ले आओ, तो अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस का y इधर और माइनस इधर आके प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस बच्चों, ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, फैमिली ऑफ कर्व की रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ आसान सा था, आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट देखिए, ये सीबीएसई में आया हुआ भी है। तो बेटा ये सीबीएसई 2015 में आया हुआ है, इसको ध्यान से सीखिएगा कैसे हम करेंगे। तो कहानी तो सेम ही है भैया, कि इससे वो फैमिली बन रही है, कर्व्स की फैमिली बन रही है, और उस कर्व्स की फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भैया यहाँ पे भी कांस्टेंट तो सी है, पूरे क्वेश्चन में सभी पार्ट्स के लिए कांस्टेंट सी बोल दिया था फर्स्ट में इन्होंने। तो कांस्टेंट सी है, तो डेरिवेटिव एक बार अलाउड है, डेरिवेटिव बेटा एक बार अलाउड है बस। तो करते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फर्स्ट मान लो। तो x सेम y का dy बाई डी एक्स यू इंटू वी रूल लगेगा, प्लस y सेम x का डेरिवेटिव 1। अब आगे करते हैं c इंटू कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव बेटा माइनस साइन एक्स होता है, तो मतलब माइनस c इंटू में साइन एक्स। जी सर बिल्कुल समझ में आता है। अब देखो हर क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसको सेकंड माने, तो हर क्वेश्चन में हमने ऊपर से वैल्यू लाके सीधी रख दी। वैल्यू तो अब भी लाके रख देंगे, पर उससे फास्ट ये सोल्व होगा कैसे? अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूंगा तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। अगर बेटा मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं या फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं तो बहुत जल्दी सोल्व होगा। देखो इक्वेशंस तो सोल्व करने के काफी सारे मेथड है। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c को गाइड करने के मेथड है बेटा। आप क्यों वहां से c निकालोगे, टाइम खराब होगा, है ना। cos x अपॉन में भेजोगे, आंसर तब भी आएगा और अब भी आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सीधा ही सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करता हूँ, देखिए फिर क्या होता है। सेकंड को जो फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो बच्चों LHS से LHS होगा, RHS से RHS होगा। तो LHS क्या है? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और उसका LHS बच्चों x इंटू वाई। इधर RHS से RHS करोगे तो माइनस c इंटू में साइन x अपॉन में c इंटू कोस x। फायदा क्या हुआ बच्चों? मैंने कहा था कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कैसे भी करके खत्म करना है, तो आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कर दिया खत्म, क्वेश्चन हो गया समझ सोल्व। तो बेटा यहाँ पे आपका रह गया ऊपर तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y, नीचे वाली चीज उधर क्रॉस में भेज रहा हूं, और उधर देखिएगा साइन एक्स बाई कोस एक्स होता है tan x माइनस ये वाला। अब ये चीज जो डिवाइड में थी उधर मल्टीप्लाई में गई इंटू एक्स वाई। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, यही आपका आंसर है बेटा, मैंने मैच कर लिया। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, ये फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, थोड़ा सा अलग है फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या बोला अब की बार? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स वेयर ए बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो भैया आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताने सीधी सी बात यह है कि जो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है ना, फैमिली ऑफ कर्व्स को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट। मान लो इसमें आप ए बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देख रहे हो, अगर आप ए बी को चेंज कर रहे हो तो आपको अलग अलग कर्व मिलते जा रहे हैं। तो ये बन गई भैया इनकी फैमिली। क्या बन गई? इन सब की फैमिली बन गई।
इस फैमिली की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। बेटा इस फैमिली की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। तो सर बताएंगे बिल्कुल अच्छे से। तो अब की बार ए और बी दो दो आपके पास कांस्टेंट है बेटा, और दो दो कांस्टेंट है तो आप दो बार डेरिवेटिव करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को खत्म करोगे। सीधी सी बात ये, बस इतनी सी कहानी है। डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है, दो बार डेरिवेटिव फिलहाल अलाउड है क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो मैं एक बार डेरिवेटिव करता हूं, पहले तो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं। गिवन इक्वेशन आपको ये दी गई है भैया, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, बिल्कुल सर a एज इट इज cos fx का माइनस साइन fx, cos fx का माइनस साइन fx, डेरिवेटिव fx का, डेरिवेटिव fx का 1। तो 1 यहां पे लिखो, चाहे मत लिखो क्योंकि 1 + 0 1 आएगा। इसको मैं मान लेता हूं सेकंड, इसको बेटा मैं सेकंड मान लेता हूं। अब आपको डेरिवेटिव दो बार अलाउड है क्योंकि एक बार डेरिवेटिव करके तुम यहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते, बेशक मेरे से लिखवा लो। तो ये रूल है, दो बार डेरिवेटिव करके ही आप एलिमिनेट कर पाओगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। 3 बार कर दिया तो टीचर गलत कर देगा, एक बार में तुम कर नहीं पाओगे एलिमिनेट। तो दो बार रूल पकड़ो। रूल क्या है, चीज रूल के अकॉर्डिंग चलती है। तो रूल क्या है बेटा, यहां पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव अलाउड है और करना भी चाहिए, तभी होगा। सो एक बार और करते फिर देखते क्या होता है। अब डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो इसका d2y बाई dx2 आएगा, बिल्कुल राइट सर। माइनस ऐसे की ऐसे रहेगा, साइन fx का cos fx और cos fx आ गया। fx का 1 लिखो, चाहे मल्टीप्लाई में मत लिखो। अब देखो क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा हुआ क्या। ये तो सर हमारा y बन गया, देखो दो बार डेरिवेटिव करते कितना शानदार काम हो गया। ये तो सर y की तरह ही है। तुम एक काम करो सर, इसकी जगह y लिख दूं, इसकी वैल्यू y है सर, तो यहां y लाके पुट कर दे। बिल्कुल बेटा, फर्स्ट से इसकी वैल्यू y लाके पुट कर दो, तो इसका मतलब आपके दोनों के दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए। तो माइनस तो आएगा, पर इसकी वैल्यू y है तो माइनस y। इसको बेटा आप लिख सकते हो d2y बाई dx2 प्लस में y इज इक्वल टू 0, और यही आपकी बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन है। फैमिली ऑफ कर्व्स की यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। आंसर मैंने मैच कर लिया, बिल्कुल राइट है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन करने आप समझ चुके होंगे बात कुल मिला के क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। सेम काम है इसमें भी, सेम पूरी एक्सरसाइज में सेम काम चलेगा। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरिस्पोंडिंग टू दिस बाय एलिमिनेटिंग m एंड a। अब की बार तो खुद भी बोल दिया इन्होंने कि m एंड a को एलिमिनेट करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो सेम सीन है, फैमिली ऑफ कर्व्स है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। m और a एलिमिनेट करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। तो रूल क्या है बेटा, रूल को समझिएगा। अगर दो कांस्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव, एक कांस्टेंट है तो एक बार डेरिवेटिव, तीन है तो बेटा 3 बार डेरिवेटिव। तो यहां पे 2 बार डेरिवेटिव तो करना ही करना पड़ेगा, तो मैं 2 बार तो कर ही लेता हूं सीधा सीधा। तो आपके पास गिवन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं मान रहा हूं फर्स्ट। तो एक बार मैं डेरिवेटिव करता हूं फटाफट से, जी सर करो। y स्क्वायर का 2y इंटू वाई का फिर dy बाई डी एक्स। m बाहर रहेगा बच्चों, m बाहर रहेगा, a स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x। बिल्कुल राइट सर, ये हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। और एक बार सर हम फटाफट से सेकंड का डेरिवेटिव कर देते हैं, तो 2 बार हो जाएगा। जी सर। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक काम कर लो, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। देखो इस 2 से वो 2 कैंसिल हो रहा है, और इस माइनस को तुम आगे भी लिख सकते हो इसके साथ। बिल्कुल राइट सर, एकदम सही बात। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, 2 से 2 उड़ाया और माइनस यहाँ पे आगे लिख दिया, मल्टीप्लाई में चीजें थी। एक बार और डेरिवेटिव कर लो। बिल्कुल राइट सर, सेकंड का करना पड़ेगा। फर्स्ट सेम y सेम, सेकंड का डेरिवेटिव d2y बाई dx2 प्लस अब सेकंड सेम dy बाई dx, फर्स्ट का डेरिवेटिव y का फिर dy बाई dx। फर्स्ट सेम सेकंड का प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। और बच्चों उधर देखिएगा
x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया माइनस एम। कितना आ गया? माइनस एम। इसको मान लो थर्ड। अब तीनों को सोल्व कर करके कैसे भी आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स खत्म करने हैं, और बेटा सारे खत्म है, इधर एम की वैल्यू लानी है। और मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं माइनस एम की वैल्यू उठा के यहां रख देता हूं सीधी। मैं माइनस एम की वैल्यू सीधी उठा के यहां रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा। जी सर, बिल्कुल राइट, एकदम आ जाएगा। तो ये y इंटू में d2y बाई डी एक्स टू प्लस में ये dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, बिल्कुल सर सही एकदम बात। माइनस एम की वैल्यू यहां पे y बाई एक्स है ना, माइनस एम की वैल्यू y बाई एक्स इंटू dy बाई डी एक्स। तो ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर मैं आपको इसका आंसर मैच करके दूंगा बेटा, एकदम सही मैं आंसर मैच करवाऊंगा यहां पे बिल्कुल। तो बेटा इसमें x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज रखा है, तो सीधी सीधी बात ये है x क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज रखा है, और उधर का मामला भी इधर ला रखा है। तो ये आएगा एक्स वाई d2y बाई डी एक्स टू प्लस में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और उधर आपका y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बचा। मैं x को इधर ले आया था, खाली y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बचा, जो इधर आके माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बनेगा इज इक्वल टू 0। बच्चों ये तुम्हारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। शायद आप रूल समझ चुके होंगे कि इस एक्सरसाइज में करना क्या है। बिल्कुल आसान आसान चीजें हैं। 3 इक्वेशन बन गई फटाफट से 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद, एक तो गिवन ही थी, 2 और बन गई। तीनों को कैसे भी सोल्व करके कोशिश को कैसे सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म करना है हर बार, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यस बेटा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसका थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्या बोला इन्होंने कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस एक्स बी प्लस एक्स बाई एलिमिनेटिंग a एंड b। तो भैया 2 बार डेरिवेटिव अलाउड है, सीधा सीधा आपको यहाँ पे a एंड b 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव अलाउड है, तो एक बार मैं डेरिवेटिव कर ही देता हूँ फटाफट। तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही, पहले तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला सा दिख रहा है, वो फॉर्मूला लगा लेता हूँ ना। फॉर्मूला सा क्या दिख रहा है? a माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं इसको लिखता हूँ पहले, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी सर, बिल्कुल सही कहा। ये आपकी फर्स्ट है, आप इसका डेरिवेटिव करोगे, फिर सेकंड आएगी, सेकंड का डेरिवेटिव करोगे, थर्ड आएगी। तीनों को कैसे भी सोल्व कर करके आपको a b हटाना है। तो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y स्क्वायर का 2y इंटू वाई का फिर dy बाई डी एक्स। a बाहर है, b स्क्वायर का 0 और बेटा माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। तो ये कुल मिला के कुछ ये सीन हुआ, इसको मानो सेकंड। जी सर, बिल्कुल एकदम सही बात, एकदम सही बात, ऐसे आएगा। अब बेटा इसमें भी कहानी कुछ ऐसी है कि आप 2 से ये 2 काट के और इस माइनस को भी आगे लिख सकते हो। बिल्कुल राइट सर, एकदम सही बात। अब क्या करना है? सेकंड का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स टू प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव y का आएगा dy बाई डी एक्स। उधर आपका डिफरेंशिएशन माइनस का a आ रहा है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो चुका बेटा, तो 1 इंटू माइनस a आपका डिफरेंशिएशन माइनस a आएगा। इसको मानो थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड को कैसे भी सोल्व करके a b को एलिमिनेट करना है, बोला भी है बकायदा। तो मैं एक काम करता हूं बेटा, यहां से मैं माइनस a की वैल्यू लाके सीधी यहां रखता हूं। तो ये तो आपका y इंटू d2y बाई डी एक्स टू है, जी सर, प्लस ये आपका dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है, बिल्कुल सर। यहां से माइनस a निकाल लो, जो y बाई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स आएगा, बिल्कुल राइट सर। बच्चों इस x को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भेज दो, इस x को इधर भेज दो आप, तो क्या बनेगा? x इंटू वाई इंटू d2y बाई डी एक्स टू प्लस में x इंटू में dy बाई डी एक्स का स्क्वायर
इज इक्वल टू उधर आया y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बिल्कुल राइट सर, एकदम सही बात। इसको इधर खींचो तो x इंटू वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उधर आपका 0। और बच्चों ये तुम्हारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस बच्चों, ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं आंसर मैच करता हूं, बिल्कुल इसका आंसर यही होगा, एकदम राइट आंसर है। बस आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट। यस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां पे भी क्या बोला है कि शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज इज गिवन बाय दिस। इसके अंदर भैया आंसर ये है, सीधी सी बात ये है, आपको ये लाके दिखानी है, इन पैराबोलाज की डिफरेंशियल इक्वेशन ये लाके दिखानी है। तो काफी सारे पैराबोलाज है, उनसे एक फैमिली बनी होगी कुछ इस तरह से, और उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये लाके दिखानी है। तो भैया हो जाओ शुरू, और वहां पे ये देखो कि कांस्टेंट क्या क्या दिख रहा है। ए एंड बी कांस्टेंट दिख रहे हैं जी सर। तो यहाँ पे 2 बार आपको डेरिवेटिव अलाउड है। वैसे भी आप यहाँ देख लो ना भैया, बात क्यों देख रहे हो, 2 बार डेरिवेटिव अलाउड है दिख रहा होगा, और 2 बार डेरिवेटिव अलाउड करके यहाँ पे ए और बी एलिमिनेट है ही नहीं, ध्यान से देखो। तो भैया उसको मानो फर्स्ट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस बी को मैं फर्स्ट मान रहा हूं। अब करूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो वाई स्क्वायर का तो 2y, y का dy बाई dx, और इधर देखिएगा 4a आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, सीधा 4a, क्योंकि x माइनस बी का डेरिवेटिव 1 होना है। 1 माइनस 0 1, 1 4a की मल्टीप्लाई में लिखोगे तो 4a आएगा। तो मैंने एक बार डेरिवेटिव कर दिया, यहां से आपका b तो गायब हो ही गया। और अगर आप देख रहे हो तो बेटा यहाँ पे 2 से ये कटेगा तो 2 आएगा, बिल्कुल राइट सर। अब फिर से एक बार डेरिवेटिव करेंगे और आप देखोगे कि ये तो सीधा ही गायब हो गया, इसमें तो कुछ लाके पुट करने की भी जरूरत नहीं है बेटा। फिर से अगर एक बार हम डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ तो डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो जाएगा ए एंड बी, कुछ वैल्यू लाके पुट करने की या यहां से ले जाके पुट करने की कहीं भी जरूरत नहीं है। तो डिफरेंशिएट सेकंड को कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको करते ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, बिल्कुल राइट सर, प्लस में सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। इधर मैंने u इंटू वी या फर्स्ट इंटू सेकंड भी कह सकते हो, लगा दिया। और बेटा 2a का डेरिवेटिव 0 आएगा, ये कंफर्म है आपको अच्छे से, क्योंकि इसमें x है ही नहीं। जिसमें x या y हो ही नहीं तो उसका डेरिवेटिव बच्चों 0 आता है। अब भैया इसको थोड़ा सा सोल्व करते आपका आंसर मैच हो रहा है। देखो y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, बिल्कुल सर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन गया dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यही आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन थी, यही आपको लाना था। यस बेटा, यही आपको लाना था और यही आपका आंसर है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है ना। आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।